तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन और लीजा और बाकी सभी वूजी वर्ल्ड और गुआंगमिंग वर्ल्ड के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वूजी वर्ल्ड के एंशिएंट एम्परर गुआंगमिंग वर्ल्ड पर हमला करने जरूर आएंगे। इसलिए वो लोग यूयू के एंसेस्टर को रिवाइव करने का डिसाइड करते हैं, जो कि जिंगहोंग पैलेस के अंडरग्राउंड पूल में हो सकता था। इसके बाद लीजा, जिन और बाकी सब जिंगहोंग पैलेस में आ गए थे, जहां जिन लीजा को डिंगकुन के साथ अंदर भेजकर खुद बाहर जिंगहोंग सेक के लोगों को रोकने के लिए रुक गया था। तभी वहां वूजी वर्ल्ड का एम्परर आ गया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूयू उस ओल्ड मैन को देखकर कह रहा था कि ये तो वूजी वर्ल्ड का थंडर एम्परर है। तभी जिंगहोंग सेक के वो सभी बंदे उस एम्परर के सामने झुककर कहने लगते हैं कि ये जियामू वर्ल्ड का जिन हमें वूजी वर्ल्ड के खिलाफ भड़का रहा था, लेकिन हमने वूजी वर्ल्ड को धोखा देने के बारे में जरा सा भी नहीं सोचा। उसी वक्त थंडर एम्परर जिन और उसके दोस्तों के ऊपर अपने थंडर से हमला करते हुए कहता है कि तुम लोगों ने मुझे झुककर ग्रीट क्यों नहीं किया, लेकिन जिन शील्ड बनाकर उसके अटैक से सबको बचा लेता है। इसके बाद वो थंडर एम्परर से कहने लगता है कि एक तो तुम दूसरों के वर्ल्ड में जबरदस्ती आ गए हो, ऊपर से हमें ही तुम्हें झुककर ग्रीट करने को कह रहे हो, तुम तो बहुत शेमलेस पर्सन हो। इस पर वो एम्परर जिन से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब वो वहाँ अपना एक बड़ा सा स्पिरिट अवतार क्रिएट कर लेता है, जिसके बाद वो जिंगहोंग सेक के लोगों के अंदर कोई पावर डालते हुए जिन से कहता है कि मैं तो यहाँ तैबू की सोल को मारने के लिए आया था, लेकिन अब पहले मुझे तुम्हें मारना होगा। इसके बाद वो जिंगहोंग सेक के उन लोगों को जिन पर हमला करने को कहता है। तो ये सुनकर वो सभी लोग जिन की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर वो एम्परर जिन के साथियों को भी अपने कंट्रोल में कर रहा था, लेकिन जिन मास्टर ली वाले जेड की हेल्प से उन्हें वापस होश में ला देता है। इसके बाद वो उस एम्परर से कहता है कि तुम तो लोगों के हार्ट को कंट्रोल कर रहे हो, पर मानना पड़ेगा कि तुम नेदर एम्परर से ज्यादा पावरफुल हो, जिसे मैंने जियामू वर्ल्ड में मारा था। तभी वो एम्परर जिन पर ये कहते हुए बहुत बड़ी स्वॉर्ड से हमला कर देता है कि यहाँ तो तुम्हारी चारों सर्वेंट भी नहीं है जो स्वॉर्ड डायनेस्टी की स्वॉर्ड फॉर्मेशन को बना सके, इसलिए तुम्हें यहाँ कोई नहीं बचा सकता। तो जिन भी अपनी स्वॉर्ड से एम्परर के अटैक को रोकने लगता है, लेकिन इसमें जिन को बहुत दिक्कत हो रही थी, जिसे देखकर हान चैन, यूयू और एमी भी जिन की हेल्प करने लगते हैं। तभी वहाँ एक अटैक आकर उस स्वॉर्ड को तोड़ देता है। तो उस अटैक को देखकर वो एम्परर कहने लगता है कि ये तो डीमन एम्परर वूती की पावर है, वो यहाँ कैसे आया। तो उसकी ये बात सुनकर जिन हंसते हुए उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इन वर्ल्ड में कैसे सरवाइव कर पाया, क्योंकि मैंने यहाँ बहुत से पावरफुल फ्रेंड्स बनाए हैं। उसी वक्त वूती वहाँ अपनी स्पेस पावर की हेल्प से टेलीपोर्ट होकर आ जाता है, जहाँ उसके साथ मिस और सुप्रीम यान भी आए हुए थे। इसके बाद वूती थंडर एम्परर के साथ मजाक करते हुए कहता है कि तुम अपने इस अवतार में बहुत बड़े लग रहे हो, जिससे मुझे तुम्हारे साथ बात करने में दिक्कत होगी, तो क्यों ना तुम अपने नॉर्मल साइज में आकर हमसे बात करो। इधर सुप्रीम यान और वूती को वहां देखकर थंडर एम्परर को बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो उन दोनों से गुस्से में कहता है कि तुमने इस आउटसाइडर जिन के लिए वूजी वर्ल्ड को धोखा दिया है, इसके लिए तुम दोनों को जरूर पछताना पड़ेगा। तभी जिन आगे आते हुए थंडर एम्परर से कहता है कि ये दोनों तुम्हारे जैसे डरपोक नहीं है जो कि डिजास्टर ऑफ केओस से बचने के लिए अलग अलग वर्ल्ड को तबाह करते आए हो, लेकिन कभी डिजास्टर ऑफ केओस को रोकने की कोशिश नहीं की, जिसके कारण वॉर की शुरुआत हुई और ना जाने कितने सेक्ट और वर्ल्ड उसमें तबाह हो गए। उसी वक्त सुप्रीम यान भी थंडर एम्परर से कहते हैं कि कभी न कभी यूनिवर्स में दोबारा से डिजास्टर आएगा, जिससे बचने के लिए हमें आपकी और हुआ फैमिली के एंसेस्टर दोनों की जरूरत है, इसलिए आप उन्हें खत्म करने के बजाय वूजी वर्ल्ड की भलाई के बारे में सोचिए। लेकिन एंशिएंट एम्परर उनकी कोई भी बात नहीं सुनता और उन पर हमला कर देता है, जिसे देखकर वूती उसके अटैक को रोकने लगता है, लेकिन उसके अटैक को रोकने के कारण वूती बहुत इंजर्ड हो जाता है। तो मिस उसे संभालते हुए कहती है कि आपने अभी अभी अपनी बॉडी को कंडेंस किया है, ऊपर से आप हमें इतनी दूर टेलीपोर्ट करके दूसरे वर्ल्ड में लेकर आए, इसलिए आपको पहले अपनी पावर को रिकवर करना चाहिए। इस पर वूती कहने लगता है कि अगर मेरी फाइट इसके साथ वूजी वर्ल्ड में होती तो मैं इसे बहुत पीटता। उसी वक्त वहाँ लीजा भी आ जाती है। तो जिन लीजा से एंसेस्टर हुआ के बारे में पूछता है, जिस पर लीजा उसे बताती है कि उनकी बॉडी रिकवर हो गई है, लेकिन अभी भी उनकी सोल इनकम्प्लीट है। तभी थंडर एम्परर हंसते हुए कहता है कि अब तो वूती भी तुम्हें नहीं बचा सकता, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी है, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ, जिसके बाद मैं हुआ फैमिली के एंसेस्टर की सोल को भी खत्म कर दूंगा। तो ये सुनकर मिस, लीजा और जिन तीनों थंडर एम्परर के साथ फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन उसी वक्त वहाँ हुआ और लिंजी भी आ जाते हैं, जो कि जिन से कहते हैं कि तुमने बहुत मुश्किलों का सामना कर लिया, अब सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दो।
इसके बाद लिंजी जिन को किस करते हुए हुआ के साथ उस पूल की तरफ चली जाती है जहां हुआ फैमिली के एंसेस्टर रिकवर हो रहे थे। तो उनके अंदर जाते ही उस रूम से तेज तेज एनर्जी वेव्स बाहर आने लगती है, जिसे देखकर थंडर एम्परर कहता है कि कहीं यही दोनों लोग जो अंदर गए हैं वही तो हुआ फैमिली के एंसेस्टर के सोल पार्ट नहीं थे, जिसके बिना वो रिवाइव नहीं हो पा रहा था। अब उसे समझ आ जाता है कि जल्द ही हुआ फैमिली का एंसेस्टर रिवाइव होने वाला है, इसलिए वो गुस्से में उस रिजर्वेशन पूल वाले रूम की तरफ बहुत पावरफुल हमला करता है। लेकिन तभी अंदर से हुआ फैमिली का एंसेस्टर, जिसका नाम हुआ युनलैन था, वो बाहर आकर उसके अटैक को रोक लेता है। जिसके बाद वो थंडर एम्परर से कहता है कि तुम वूजी वर्ल्ड और मोबिंग को कह देना कि मैं उससे अपना बदला जल्द ही लूंगा। इसके बाद वो अपने एक ही अटैक से थंडर एम्परर को खत्म कर देता है, जो कि असल में उसका एक क्लोन था, क्योंकि असली थंडर एम्परर अभी भी वूजी वर्ल्ड में ही था। इसके बाद यू एमी और हान चैन युनलैन को जिंदा देखकर उन्हें झुककर ग्रीट करने लगते हैं, जिस पर युनलैन उन तीनों को खड़ा होने को कहता है। साथ ही वो जिन को भी उसे रिवाइव करने के लिए थैंक्स करता है। तो जिन को युनलैन के अंदर हुआ और लिंजी दिखाई देते हैं, इसलिए वो समझ जाता है कि वो दोनों बस युनलैन के सोल पार्ट थे, जो कि अब युनलैन की सोल के साथ कंबाइन हो चुके थे। पर उसे ये जानकर बहुत बड़ा झटका लगता है और वो चक्कर खाकर गिरने लगता है। लेकिन मिस और लीजा जिन को संभाल लेते हैं। इसके बाद जिन युनलैन से कहता है कि थैंक्स तो मुझे आपका करना चाहिए, जो कि आज तक लिंजी और हुआ के रूप में आप मेरी प्रोटेक्शन और हेल्प करते आ रहे थे। आगे युनलैन कहता है कि अब मैं वापस आ गया हूँ, इसलिए गुआंगमिंग वर्ल्ड को और डर के जीने की जरूरत नहीं है। अब वो जिन से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ अलायंस बनाकर डिजास्टर ऑफ केओस के अगेंस्ट लड़ने में हमारी मदद करोगे, और उसके ऐसा कहते ही ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।